यंग में आए तो आपको प्रेरणा किससे मिली, या जो भी आपने यंग में आए तो किस किस का सहयोग मिला, आपकी शुरुआत कैसे हुई? ऐसा है कि मैंने कई बार लिखा भी है और बोला भी है इसके बारे में कि मैं जन्मजात लेखक नहीं हूँ कि जन्म से ही आप लेखक हो गए या जैसे चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। क्या है कि मान लेते हैं कि अगर आपका इलाहाबाद में जन्म हुआ है तो वहाँ की साहित्यिक भूमि है, तो भी आप भी साहित्यकार हो रहे होंगे, आसपास देखा होगा। पर मेरा बचपन कहीं भी साहित्यिक नहीं रहा है। मुझे तो और बच्चों की तरह जो है गिल्ली डंडा खेलना, पेड़ों पे चढ़ जाना, बिल्लियों के बच्चों को देखना, इन सारी चीज़ों पे रहता था। और पर यह है कि इलाहाबाद की भूमि के कुछ संस्कार, मतलब मिट्टी जो होती है, मतलब कई बार होता था कि पिताजी जो है बात करते थे या तो उसके कारण। और उसके बाद तुम देखो कि 5वीं कक्षा में मैं यहाँ पे आ गया, इलाहाबाद से हम दिल्ली में आ गए। यहाँ मेरी जो है हिंदी माध्यम से मैं पढ़ रहा था। तो 6ठी में जब पास हो गया 5वीं में, तो ये हुआ क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल था, तो भई अब क्या करेंगे, अब कहाँ पढ़ेंगे। तो पिताजी जो है वो चाहते थे कि हमारी अच्छी शिक्षा हो। वो एक तो ये मानते थे कि भाई हमारा जो है वो जाति पाति उसमें विश्वास भी नहीं करते थे। कभी उन्होंने हम सरनेम नहीं लगाया। मेरा पीएचडी तक में जो है प्रेम प्रकाश के नाम से है। ये अलग बात है कि जब इलाहाबाद में जन्म हुआ तो पंडित जी ने मेरा नाम त्रिवेणी प्रसाद रखा वहाँ पर पिताजी ने एक अच्छी सोच के तहत, आदर्शवादी सोच के तहत हम तीनों भाइयों के नाम प्रेम, सत्य और शांति रखे। तो उनका शुरू से ऊंची अच्छी शिक्षा का था, तो उन्होंने कहा अंग्रेजी स्कूल में तुम्हें डाला। मैंने कहा पिताजी हम बाबूजी कहते थे कि मैंने तो अभी अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं है, मतलब माध्यम है ये, तो यहाँ तो अंग्रेजी माध्यम है, मैंने तो पहली से 5वीं तक अंग्रेजी का ABC नहीं पढ़ा है। बोले तुम कर लो। तो फिर वो प्रिंसिपल के पास गए, बोले तो उन्होंने कहा ठीक है आप कराओ, कर सकते हो तो टेस्ट लेंगे। तो उन्होंने गए, पिताजी ने बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो उसके बाद क्या हुआ कि गर्मी की छुट्टियाँ टेस्ट लिया, तो रिजल्ट देखा तो उन्होंने कहा कि ही इज़ पुअर इन इंग्लिश। तो मेरे पिताजी ने कहा ही डज नॉट नो इंग्लिश, उसको अंग्रेजी आती नहीं थी, तो पुअर तक तो आ गया, आगे कर लेगा। तो उनका विश्वास मेरी प्रकृति रही कि कोई भी चेतावनी आप मुझे दें तो मुझे वो करना ही करना, मैं उसको आगे जाता ही जाता। तो मैंने वो चेतावनी ली और फिर उसमें तुम देखो अगले उसमें जो है मेरी जो है परीक्षाएं हुई, तो मैं क्लास में 3rd आया। फिर उसके बाद 8वीं के बाद मैंने 9वीं की साइंस ली, विज्ञान लिया। और विज्ञान लेने के बाद जो है वो विज्ञान की सारी शिक्षा दीक्षा जो अंग्रेजी में होती है उसके माध्यम से। फिर मैंने उन्हीं दिनों 11वीं में, क्योंकि और कोई काम होता नहीं था, एक कहानी लिखी, कहानी छप गई। तो मैंने विज्ञान में, मेरी मैथ्स में बहुत रुचि थी, मैंने मैथ्स ऑनर्स ले लिया। उसके बाद जो है वो मैथ्स ऑनर्स लेके जो है मैं वो कहानी छपी, मैं टीचर, हिंदी के टीचर को दिखाने गया, डॉक्टर महेंद्र कुमार को। नरेंद्र कोहली वहीं बैठे थे, कैलाश वाजपेयी वहीं थे। उन्होंने कहा देखो ये कहानी लिख के लाया। फिर मुझे बोले कि तुम क्लास में क्यों नहीं आते। तो मैं जाता हूँ, सामने तक है वहाँ पे। तो बोले कि हिंदी ऑनर्स तो ऊपर होती है क्लास। मैंने कहा मेरे पास मैथ्स ऑनर्स है। तो बोले नहीं तुम्हें हिंदी ऑनर्स में आना। तो तुम देखो मेरी दिशा बदल दी उन्होंने, एक कहानी लिखी, दिशा बदल दी और मैंने हिंदी ऑनर्स लिया। पहले वर्ष में विश्वविद्यालय का परीक्षा नहीं होती थी, मैं 40% से पास हुआ। फिर नरेंद्र कोहली, डॉक्टर महेंद्र कुमार, कैलाश वाजपेयी इन्होंने मदद की और 2nd ईयर में मेरे 55% आए। 3rd ईयर में मैं यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया था लड़कों को। मतलब ये चुनौती है। इसको अभी यहाँ तक बंद कर दो।